सुबह को उठ के आके डेली की मेरी ये रूटीन का हिस्सा है कि मैंने पहले नाश्ता बनाने से अपने काउंटर टॉप को पहले साफ़ कर लेना है। एक हल्की सी लेयर आ जाती है डस्ट की, रोड के ऊपर हमारा घर है तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले मैंने आके पूरे काउंटर टॉप को साफ़ करके फिर इसमें नाश्ता बनाना होता है। और एक बात ये भी कि मैं जब भी आती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, सारे बर्तन जो भी मुझे नाश्ते के लिए चाहिए उनको अच्छी तरह से मैं रिंस करके रखती हूँ और उसके बाद यूज़ करती हूँ। ऐसे नहीं है कि रात के धोए रखे हैं, तो धो के तो हम रख के गए हैं, किचन को भी हमने क्लीन किया है, लेकिन सुबह को ये मेरी एक हैबिट है कि मैंने इनको साफ़ करके फिर ही यूज़ करना होता है। और अभी दूध आ गया, दूध गर्म करने के लिए रखा है, बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था, अफ़ज़ाल रह गया नाश्ते के लिए तो उसके लिए अभी मैंने नाश्ता बनाना है। लेकिन सोचा कि पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ जो अभी काउंटर पे पड़े हुए थे, तो फिर इतना ज़्यादा इसमें मेस नज़र आता है, तो पहले इनको मैं वॉश कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सब देखने वाली प्यारी सी ब्यूटीफुल ऑडियंस को मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल किचन विद अरमान मोम में। बर्तन वॉश कर रही हूँ, नाश्ता बना के दे दिया था बच्चों को, अफ़ज़ाल रह गया, अभी उसके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो लेकिन मैंने सोचा कि इतना खलारा सा मच जाता है तो पहले बर्तनों को समेट लेती हूँ ताकि साफ़ हो जाए, तो फिर हल्का फुल्का भी हो जाता है। और फिर जब बाद में धोऊंगी ना तो फिर इतना ज़्यादा वो नहीं होता एक बर्डन के इतने सारे बर्तन जो जमा, तो साथ साथ में फिर मैं वॉश भी कर लेती हूँ। अफ़ज़ाल के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ तो पराठा लेयर्स वाला उसके लिए मैंने बनाना था, तो पराठे के लिए कोई ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगती, तो सिंपल से आसान से तरीके से मैंने बनाया कि आटा लिया, उसके अंदर मैंने घी लगा दिया और पेड़ा बना लिया, और उसके बाद मैंने उसकी रोटी बेली, रोटी बेल के फिर मैंने एक दफ़ा घी जो है उसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करके सूखा आटा जो उसके ऊपर मैंने डस्ट किया, और फिर मैंने चौकोर उसका जो है ना उसको शेप दे ली, और फिर मैंने रोटी बेल के अगर हम मल्टी लेयर्स वाला पराठा बना रहे होते हैं ना तो उसमें हमें टाइमिंग थोड़ी सी चाहिए होती है ताकि उसकी जो लेयर्स है ना वो अपनी जगह ले लें। लेकिन इस तरह के पराठे में इतना कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 1-2 मिनट वेट आपको करना पड़े, फ़ौरन से पेड़ा बनाएं, फ़ौरन से बस पराठा बन जाता है। तो अभी आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कितनी अच्छी सी लेयर्स बनी है। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। और सुबह का नाश्ता जो है, चाहे आप पराठा बना लो और बस चाय के कप के साथ आप ले सकते हो, अचार के साथ ले सकते हो। तो अफ़ज़ाल तो खैर 2 अंडे जो है वो हाफ़ फ्राई लेता है तो उसको मैंने बना के दे दिया था। और साथ में ही फिर मैंने बर्तन जो है सारे घर के समेटे और उनको वॉश कर लिया था। रोटी वाला रुमाल जो है वो मैंने साथ में ही उसको थोड़ा सा हीट ज़रूर लगवाती होती हूँ कि पराठे वगैरह इसमें रखते हैं, थोड़ा ऑयल वगैरह लग जाता है, तो इसलिए ना फिर 1 से 2 मिनट मैं इसको चूल्हे के ऊपर ज़रूर रखती हूँ हल्की फ्लेम पे, कि इसमें जो कुछ ऑयल वगैरह होता है थोड़ा सा तो वो निकल जाता है अच्छी तरह से। बेकिंग सोडा और डिटर्जेंट मैंने इसके अंदर डाला था। लेमन मेरे पास नहीं था, अदरवाइज़ फिर मैं लेमन भी ज़रूर, मेरी आदत है कि मैं डालती हूँ। इससे होता क्या है कि जो इसमें से स्मेल आती है ना, एक महक सी आ रही होती है रोटी की, वो नहीं आती, वो ख़त्म हो जाती है। तो बेकिंग सोडा वगैरह लेमन डालते हैं तो इससे ये भी होता है कि जब आप दोबारा से इस रुमाल को यूज़ करते हैं तो आपकी रोटी में से डिटर्जेंट वगैरह की महक नहीं आती। तो इस वजह से ये फिर मैं डाल के तो इसको वॉश करती हूँ। तो अच्छी तरह से मैंने इसको ना 2 से 3 मिनट जो है ना हीट दिलवाई, फिर ये थोड़ा सा ठंडा हो गया कि मेरे हाथ जो है ना इसको सह सके। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से स्क्रब करके वॉश करके तो किचन के डोर पे ही फैला दिया। इधर ही इससे 1 घंटे में तकरीबन ये सूख भी जाएगा, तो फिर ऊपर जाना पड़ता है धूप में फैलाने के लिए, तो फिर मैं इधर ही धो के साथ साथ में ही फैला देती हूँ और साथ में ही ये फिर थोड़ी देर बाद ही सूख जाता है। और वॉशरूम जो है ये भी मेरी आदत है कि मैंने 15 दिन बाद 10 दिन बाद क्लीनर डाल के अच्छी तरह से जितनी भी इसकी वॉल्स वगैरह हैं, बास्केट, हर चीज़ को मैंने अच्छी तरह से वॉश करना होता है। लेकिन डेली के डेली इसका फ़र्श साफ़ होता है या फिर वॉश बेसन डेली जो है ना वो साफ़ हो रहा होता है, फिर वो डेली इतना ज़्यादा नहीं होता। तो आज मैंने डिटर्जेंट के साथ अच्छी तरह से सारा जो वॉशरूम है वो भी साफ़ किया। अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा था तो मुझे वहाँ जाना था, रेडी होना था, 11 बजे हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती है, और फिर 12 बजे तक हाँ हम लोगों ने ना वो अटेंड करनी होती है। और उसके बाद फिर जब घर आए तो फिर मैंने फ़ौरन से ही ब्रेक नहीं ली, फ़ौरन से ही मैं किचन में आई और आके मैंने बच्चों के लिए जो है ना लंच बनाना शुरू कर दिया।
और आज लंच में मैं बना रही थी बीफ का कीमा और साथ में आलू। आलू ज़रूर शामिल करूँगी, अरमान बहुत खुश होकर खा लेता है, इस वजह से फिर मैं डाल देती हूँ कि वो खा लेता है। तो कीमा जो है मैंने अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था, वो उसका पानी जो है वो ड्राई हो गया था। तो ड्राई ना भी हो तो इतना कोई मसला नहीं है। कोफ्तों में होता है कि हम कोफ्ते बना रहे हैं तो उसमें पानी वगैरह जा रहा है तो वो सही नहीं होता। तो अभी हम सालन बना रहे हैं तो इसमें तो कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बस मैंने थोड़ी देर के लिए वैसे स्ट्रेनर में रख दिया था कि कोई ब्लड वगैरह होता है तो वो भी अच्छे से निकल जाए। फिर मैंने प्रेशर के अंदर डाल के और प्याज, अदरक, लहसुन और साथ में टमाटर, मिर्चें वो इसके अंदर डाल दी थी और बेसिक स्पाइसेस डाल के मैंने वेट लगा दिया था। राइस हमने कल बनाए थे और वो अभी पड़े हुए थे, तो अभी मैं आमना के लिए ना वो बनाती हूँ, फ्राइड राइस बना लूँगी। कीमा तो उसने खाना नहीं है, लाइबा ने भी नहीं खाया था और आमना ने भी नहीं, और ये मैंने फ्राइड राइस बनाए थे ये फिर उन्होंने खा लिए थे। और कीमा जो है बाकी हम लोगों ने फिर खाया था। बड़ी मुश्किल होती है जब बच्चे आप चीज़ बनाते हैं तो खाते नहीं है, बहुत ज़्यादा फिर मुश्किल होती है। और कीमा जो अच्छी तरह से हमारा गल गया था, उसके अंदर मैंने घी डाल दिया, साथ में उसकी भुनाई करूँगी, साथ में मैं फ़्राइड राइस जो है वो भी बना लेती हूँ। तो इसको मैं कैसे बनाती हूँ, ये बनाने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जैसे मैं बना रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ऑयल लिया था मैंने, उसके अंदर मैंने गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था और उसको मैंने लाइट सा पिंक करके फिर चॉप्ड अनियन इसके अंदर शामिल कर दिए और बस उसको हमने सौटे ही करना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में भी मैंने इसके अंदर छोटी सी कैरेट जो है वो चॉप डाल दी और अभी हार्ड होती है तो इस वजह से पहले डाल दी कि थोड़ा सा उसको टाइमिंग मिल जाए पकने के लिए। और पकाना तो हमने है ही नहीं है, तो हल्का सा हमने इसको जो है ना एक सॉटे ही करना होता है, ज़्यादा पकाने की तो ज़रूरत होती ही नहीं है। इसमें वेजिज़ में पास्ता हो गया, मैक्रोनी वगैरह होगी, तो इस फॉर्म में जो भी आप चीज़ बना रहे हैं तो इतना ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। एक शिमला छोटी सी मैंने इसके अंदर डाल दी थी और बस जी फिर मैंने इसको जो है ना सोया सॉस और विनीगर, चिली सॉस, केचप डाल दिया थोड़ा सा और बस इसका जो राइस है ना वो इसके अंदर डाल देंगे तो टॉस करेंगे। तो ये हमारे फ्राइड राइस जो है ना, रात के बच्चे होते हैं तो फिर वेस्ट नहीं जाते, तो बच्चे खा भी लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो हमने राइस में भी डाला था नमक और फिर सॉसेस में भी नमक होता है, तो आपने ये फिर ज़हन में रखना है कि सॉसेस वगैरह में भी नमक जा रहा है, तो पहले भी नमक डाला तो उस हिसाब से ही आपने डालना है। ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने डाल दी थी और हल्का सा नमक मैंने इसके अंदर डाल दिया था और बस मैंने इनको दे दिया, तो इन्होंने ये अभी दोपहर टाइम ना राइस ही खा लिए थे। और आलू डाल के मैंने कीमे की 2 मिनट भुनाई करके फिर मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया और हल्की फ्लेम पे छोड़ दिया इसको पकने के लिए। और फिर मैंने इसके अंदर गरम मसाला और धनिया और साथ में सब्ज़ मिर्चें डाल दी थी। साथ में मैंने रोटियां भी बना ली। गैस जो है वो 2:30 बजे के करीब ना वो चला जाता है, बंद हो जाता है, फिर 12 बजे स्टार्ट हो जाता है आना, तो फिर इतनी टाइमिंग ही होती है हमारे पास काम करने की। तो लंच वगैरह किया था और उसके बाद फिर कुछ लॉन्ड्री की हुई थी तो मैंने सोचा कि ये समेट लेते हैं, इनको इसकी जगह पे रखते हैं। और दिन तो बहुत छोटे हो गए हैं, अब तो बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप खाना बनाओ तो नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर रेस्ट कर लो। अब दिन में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता जा रहा है, लेकिन ये कि गर्मी जो है ना वो नहीं कम हुई, गर्मी की शिद्दत वैसे की वैसे ही है, बहुत ज़्यादा भी गर्मी हो रही है, लेकिन दिन जो है ना वो काफ़ी छोटा होना शुरू हो गया है, अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, नुमाया फ़र्क जो है वो नज़र आ रहा है। तो कपड़े तय किए थे और आज मैंने बच्चों के लिए बनाई थी स्नैकिंग में जो स्ट्रीट स्टाइल चना चाट होती है, ये हल्की फुल्की क्रेविंग को भी ख़त्म करती है तो अच्छी होती है, वैसे भी हेल्दी ऑप्शन है, तो ये मैंने बच्चों को बना के दिए थे। तो चने जो है मैंने काले वो बॉईल कर लिए थे, पोटैटो जो है वो भी बॉईल किए थे। इसके अंदर मैंने खीरा और टमाटर जो उसकी सीड्स जो मैंने रिमूव कर दी थी, चॉप्ड अनियन मैंने इसके अंदर शामिल किया, जिसको मैंने पानी के अंदर, ठंडे पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि उसकी जो एक कड़वाहट होती है, एक तुरशपन सा होता है, वो ख़त्म हो जाए। और धनिया डाल दिया, 2 लेमन मैंने इसके अंदर स्क्वीज़ किए थे। और स्पाइसेस इसके अंदर गए थे, नमक और लाल मिर्च पाउडर गया था और साथ में ब्लैक पेपर, ज़ीरा पाउडर और साथ में चाट मसाला।
इमली का पल्प जो है वो मैंने रखा हुआ था काफ़ी देर से। इमली को सोख करके उसके हाथ के साथ मैंने उसको अच्छी तरह से मसला है और फिर बस हम स्ट्रेन करके इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अगर ठंडा करके खाए ना तो बहुत मज़े का लगता है। फिर मैंने इसको फ्रिज पे रख दिया था, ट्यूशन से बच्चे आए तो फिर उन्होंने खाया तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ेदार होता है, वैसे भी हेल्दी होता है ये बच्चों के लिए, हमारे लिए भी। शाम हो गई थी और अरमान आ चुका था। अभी इसका क्या होता है कि सुबह को स्कूल जाता है और उसके बाद फिर आके ये 12 बजे इसने आ जाना होता है। 2 बजे इसका अरबी का टाइम होता है। उस दौरान ये फिर घर में आके ना कुछ कार्टून्स वगैरह देखता है मोबाइल पे। फिर ये अरबी के लिए चला जाता है। फिर आके अरबी से इसने खाना खाना होता है। फिर ये इसकी ट्यूशन का टाइम शुरू हो जाता है। तो अभी 6:30 बजे के करीब आया था, थोड़ी देर खेलेगा, फिर इसको खाना देंगे, जल्दी सुला देते हैं ताकि फिर ये नेक्स्ट डे जल्दी उठ जाए। अगर ना सुलाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा ये उठने में तंग करता है। तो अभी शाम हो गई थी, फिर मैंने सोचा कि चलो अपने लिए चाय बनाती हूँ। तो रेडीमेड चाय मैं लेके आई, लेकिन ये अच्छी है और नेस्ले की कार्डमम टी है, बहुत मज़े की इसका फ्लेवर है, तो अच्छी है। तो थोड़ा सा कभी होता है ना इंसान को कि चाय बनाने में थोड़ा सा टाइम लगना है, तो ये बेस्ट है कि आप जल्दी से पानी गर्म करो, तो बस 1-1.5 चम्मच आप इसके अंदर डाल के कप में, तो आपकी अच्छी सी चाय रेडी हो जाएगी। तो अच्छा टेस्ट है इसका। और आज के व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। रखिएगा अपना बेहद ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।